हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए में पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि बीए में पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, या फिर बीए में कितना नंबर आने पे बैक लगता है, कितना नंबर आने पे पास होते हैं, या फिर कितना नंबर आने पे फेल किया जाता है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊँगा कि बीए में किस तरीके से क्या होता है, बीए में कितना नंबर आने पर पास होते हैं, कितने नंबर आने पर फेल होते हैं। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बीए में अगर आपको पास होना है तो पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। तो बीए में अगर आपको पास होना है तो पास होने के लिए आपको 100% में से 36% नंबर लाना होगा। यानी कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 100 का 36% यानी कि 36 नंबर लाना होगा। अगर आपका 80 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 80 का 36% यानी कि 29 नंबर लाना होगा। और अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है या फिर 50 नंबर का पेपर होता है तो आपको 75 में से पास होने के लिए 27 नंबर लाना होगा। और 50 नंबर का पेपर होता है तो 50 में से पास होने के लिए आपको 18 नंबर लाना होगा। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो अगर आपको बीए एग्जाम में पास होना है तो बीए एग्जाम में पास होने के लिए आपको 36% नंबर लाना होगा। चाहे आपका पेपर 100 नंबर का हो, चाहे आपका पेपर 80 नंबर का हो, चाहे आपका पेपर 50 नंबर का हो, बस आपको 36% नंबर लाना है। चाहे आपका पेपर एक सब्जेक्ट का हो, चाहे आपका पेपर 2 सेमेस्टर में हो, 3 सेमेस्टर में हो, जितने भी सेमेस्टर में हो, हर सेमेस्टर के अंदर, हर सब्जेक्ट के अंदर आपको 36% नंबर लाना है, आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है। तो यहाँ पे एक क्लियर हो गया होगा कि बीए एग्जाम में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। बस आपको याद रखना है कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है आपको उतने नंबर का 36% नंबर लाना है बीए एग्जाम में पास होने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और रिजल्ट के माध्यम से जानते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे क्या होता है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले पहले रिजल्ट को देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी और ज्योग्राफी। यहाँ पे आपका ज्योग्राफी के अंदर दोनों सेमेस्टर में 75-75 नंबर का पेपर हुआ है। और पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में 100-100 नंबर का पेपर हुआ है। और ज्योग्राफी के अंदर आपका प्रैक्टिकल भी हुआ है। यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 36 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 18 नंबर आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर आ गया है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका 100 में से 36 नंबर आया है, जबकि आपको पासिंग के लिए केवल 36 नंबर चाहिए अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो। लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका केवल 18 नंबर है, जबकि आपको पास होने के लिए 100 में से 36% नंबर चाहिए, लेकिन यहाँ पे केवल 18 नंबर आया है। तो यहाँ पे आपका पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में तो पासिंग नंबर आ गया है, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर नहीं आया है। अब सोशोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोशोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 44 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 52 नंबर आया है। यानी कि सोशोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब ज्योग्राफी की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 75 में से 36 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 75 में से 47 नंबर आया है। और यहाँ पे प्रैक्टिकल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल में आपका 37 नंबर आया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ज्योग्राफी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और प्रैक्टिकल के अंदर तीनों में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि तीनों में यानी कि जो ज्योग्राफी है यहाँ पे आपका दोनों सेमेस्टर में 75-75 नंबर का पेपर हुआ है। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए केवल 27 नंबर चाहिए, जबकि यहाँ पे 36 नंबर आया है, यहाँ पे 47 नंबर आया है, यानी कि यहाँ पे 27 नंबर से ऊपर आया है। इसलिए आपका ज्योग्राफी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है और यहाँ पे प्रैक्टिकल के अंदर भी पासिंग नंबर आ गया है। अब फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 252 है, पार्ट 2 में 270 है, पार्ट 3 में 270 है। और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 792 है। और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे बैक लगा है। अब यहाँ पे बैक क्यों लगा है उसको समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका सेकेंड सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, और यहाँ पे जो है कि बाकी आपका सोशोलॉजी के अंदर और ज्योग्राफी के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में जो है कि दोनों सब्जेक्ट के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। केवल आपका पॉलिटिकल साइंस के अंदर सेकेंड सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर सेकेंड सेमेस्टर में पासिंग नंबर ना आने की वजह से यहाँ पे जो है कि सप्लीमेंट्री लगा है। और सप्लीमेंट्री किस में लगा है, तो सप्लीमेंट्री आपका लगा है पॉलिटिकल साइंस के सेकेंड सेमेस्टर में। तो इसलिए याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि आपका सभी सब्जेक्ट में ठीक नंबर आता है और किसी एक सब्जेक्ट के अंदर किसी भी सेमेस्टर में कम नंबर आता है। तो जिस भी सब्जेक्ट के अंदर जिस भी सेमेस्टर में आपका कम नंबर आता है उस सेमेस्टर में क्या होगा, आपका बैक लग जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे रिजल्ट को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे आप दूसरे रिजल्ट को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी। यहाँ पे आपका ज्योग्राफी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 75-75 नंबर का पेपर हुआ है। और यहाँ पे ज्योग्राफी के अंदर आपका प्रैक्टिकल भी हुआ है। यहाँ पे सोशियोलॉजी के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में 100-100 नंबर का पेपर हुआ है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 52 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 74 नंबर आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब सोशियोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोशियोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में 60 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में
से 52 नंबर आया है। यानी कि सोशियोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है, जबकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर है। अब ज्योग्राफी की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 75 में से 18 नंबर आया है, जबकि आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो पास होने के लिए केवल 27 नंबर चाहिए, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम नंबर है, यहाँ पे केवल 18 नंबर है। तो यहाँ पे केवल 18 नंबर आने की वजह से यानी कि 27 नंबर से कम होने की वजह से यहाँ पर आपका ज्योग्राफी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। अब सेकेंड सेमेस्टर की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सेकेंड सेमेस्टर में आपका 75 में से 30 नंबर आया है, यानी कि सेकेंड सेमेस्टर में आपका 27 नंबर से ऊपर आया है, इसलिए आपका ज्योग्राफी के अंदर सेकेंड सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। अब प्रैक्टिकल की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल में आपको 43 नंबर मिला है, यानी कि प्रैक्टिकल में आपको अच्छा खासा नंबर मिला है। अब फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 268 है, पार्ट 2 में 282 है, पार्ट 3 में 277 है, और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 827 है। और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फेल दिखा रहा है। अब यहाँ पे फेल क्यों दिखा रहा है इसको ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोशियोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है और ज्योग्राफी के अंदर भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, यानी कि 2 सब्जेक्ट के मिलाकर के 2 सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। तो यहाँ पे आपका 2 सब्जेक्ट के मिलाकर के 2 सेमेस्टर में पासिंग नंबर न आने की वजह से यहाँ पे आपको फेल कर दिया गया है। तो कंडीशन याद रखिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका अच्छा खासा नंबर आता है फिर भी आपको फेल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि 2 सब्जेक्ट के अंदर अगर इस तरीके से आपका नंबर आता है, यानी कि अगर आपका किसी भी सेमेस्टर में बहुत ही कम नंबर आ जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है आपको फेल कर दिया जाता है, अगर आपका 2 सब्जेक्ट का मिलाकर के 2 सेमेस्टर में कम नंबर आता है तो। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे आप तीसरे को ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। यहाँ पे आपका ज्योग्राफी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 75 नंबर का पेपर हुआ है, और यहाँ पे ज्योग्राफी के अंदर आपका प्रैक्टिकल भी हुआ है, और यहाँ पे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर के अंदर दोनों सब्जेक्ट में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। तो यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 38 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 56 नंबर आया है, यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 42 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 38 नंबर आया है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब ज्योग्राफी की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 75 में से 28 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 75 में से 22 नंबर आया है, यानी कि ज्योग्राफी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में तो पासिंग नंबर आ गया है, यानी कि अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 27 नंबर चाहिए, तो यहाँ पे 28 नंबर आ गया है, इसलिए यहाँ पे पासिंग नंबर आ गया है। लेकिन सेकंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में यहाँ पे आपका 27 नंबर से कम है। तो यहाँ पे अगर आगे देखा जाए तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल में 42 नंबर है, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल में तो पास हो गया है, लेकिन ज्योग्राफी के अंदर सेकंड सेमेस्टर में पास नहीं हुआ है। अब फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 260 है, पार्ट 2 में 263 है, पार्ट 3 में 266 है, और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 789 है, और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पास दिखा रहा है। अब यहाँ पे पास क्यों दिखा रहा है इसको ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी के अंदर इसका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में जो है कि पासिंग नंबर नहीं आया है, केवल फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है और प्रैक्टिकल के अंदर पासिंग नंबर आया है, बाकी इसका सेकंड सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। फिर भी यहाँ पे इसको पास क्यों किया गया है, तो यहाँ पे इसको पास इसलिए किया गया है क्योंकि पासिंग का नियम ये होता है कि अगर आपका 2 सेमेस्टर के अंदर 75 नंबर का पेपर होता है और उसके अंदर अगर आपका प्रैक्टिकल में अच्छा खासा नंबर आता है और दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़ने पे अगर आपका एवरेज नंबर से ज़्यादा आता है, यानी कि यहाँ पे जो आपका एवरेज नंबर है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, तो एवरेज नंबर अगर आपका ज़्यादा आता है तो उस कंडीशन में आपको पास कर दिया जाता है। तो यहाँ पे इसको पास इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे इसका एवरेज नंबर ज़्यादा आया है, यानी कि यहाँ पे 266 आया है, इसलिए इसको क्या किया गया, पास किया गया है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपका सभी सब्जेक्ट के अंदर ठीक नंबर आता है और किसी एक सेमेस्टर के अंदर अगर आपका कम नंबर आता है, लेकिन अगर आपका एवरेज नंबर ज़्यादा आता है तो उस कंडीशन में आपको पास कर दिया जाता है। तो बीए एग्जाम के अंदर बहुत सारे कंडीशन होते हैं, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है, आपको कहीं पास किया जाता है, कहीं फेल किया जाता है, कहीं बैक लगता है, सब कंडीशन अलग अलग है। बस आपको याद रखना है कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है आपको उतने नंबर का 36% नंबर पास होने के लिए लाना है या फिर 36% से ऊपर लाना है। अगर आप 36% नंबर लाते हैं या फिर 36% से ज़्यादा लाते हैं तो उस कंडीशन में आपको पास कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।